1.5 साल से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ़ों में हूँ। मैं किसी के वजह से इतना तकलीफ़ में था और कोई और नहीं था मेरे साथ में रहने वाले, और जिसे मैंने ये उनको इज्जत दिलाया, जिनको 4 लोगों को मुझे पहचान कराया। ऐसे लोग इज्जत बचाने के लिए सिर्फ उनकी इज्जत उछले ना, इसलिए मैं कम से कम 8 से 9 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया हूँ। बस हुआ, अब मुझे कल मरना है, आज मैं मरूँगा, मगर अब इनको नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे को पूरा बदनाम कर दिया। इन्होंने आज माजूर लोग रोने लगे। आज माजूर लोग की खिदमत के लिए मैं माजूर लोगों को हक दिलाने के लिए गया तो उस पर टांग अड़ाया गया मेरे साथ में, और मेरे खिलाफ झूठा केस करने की कोशिश की जा रही है ना, झूठा के। मैं पुलिस प्रशासन से इतना कहूँगा कि मैंने पहले भी लेटर दे चुका हूँ कि इन लोग किस तरह की हरकत करेंगे। आप मेरे खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने के पहले पूरी उसकी गहन छानबीन और ये वीडियो देख लेना। और ये वीडियो मेरा लास्ट है ये, और इंशाल्लाह इसके बाद में वीडियो बनाने के लिए मैं नहीं रहूँगा। और मैं खुद अभी ये करने वाला हूँ कि इन लोग मेरे को बहुत तंग करे, ये दोनों मिल के किए। मैं आज 1.5 साल से बहुत भुगत रहा था। मैं अपने आप को अंदर ही अंदर मर रहा था। मैं अंदर, अब मरूंगा नहीं, मैं अब एक ही बार मरूंगा बस, और मैं किसका कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। लाइफ एक्सपोज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ फारूक खान है। मैं 88% दिव्यांग हूँ, और जिस हालात से मैं गुजरा उस हालात से और माजूर ना गुजरे, इसलिए मैंने कसम खाया कि हर माजूर को उनका हक दिलाने के लिए मैं हमेशा लड़ूंगा और उनको हक दिलाऊंगा। इसलिए हक दिलाया भी मैंने। बहुत सारे माजूर जो थाना मुमरा में माजूर रहते हैं उनको मैंने स्टॉल दिलाया, उनके लिए मैंने पेंशन चालू करवाया और ये सब चालू करवाया, उनको दिलाया। और मेरी ख्वाहिश है कि कोई भी माजूर दर ना भटके, उनको उनका हक मिले। इसलिए मैंने आज तक बड़ी कड़ी मेहनत किया, आंदोलन किया, जेल गया और अपने ऊपर केस भी लिया। हाँ, अधिकारियों से मैं लड़ा। अधिकारियों से लड़ने के बाद में अधिकारियों ने एज पर एक्ट कायदे अनुसार उनको मदद किया माजूरों को, और इसलिए मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी बहुत हद तक मिली। मगर 1.5 साल से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ़ों में हूँ। मैं किसी के वजह से इतना तकलीफ़ में था और कोई और नहीं था मेरे साथ में रहने वाले, और जिसे मैंने ये उनको इज्जत दिलाया, जिनको 4 लोगों को मुझे पहचान कराया। ऐसे लोग, और जिनके लिए मैं रात दिन और यहाँ तक मैंने अपने बच्चों को नवाला, उनको खिलाया। हाँ, ऐसे लोगों ने मुझे 1.5 साल से इतना परेशान किया। आज उनकी इज्जत बचाने के लिए मैं कम से कम आज मैं ये आपके साथ खुलासा कर रहा हूँ। ये नौबत आ गई, खुलासा करने की नौबत आ गई है। मैं उन लोगों को इज्जत बचाने के लिए सिर्फ उनकी इज्जत उछले ना, इसलिए मैं कम से कम 8 से 9 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया हूँ। और सुसाइड अटेम्प्ट का मंगता है रिकॉर्ड देख लीजिए आप। ये हमारे एमएमएली कौफा के अंदर हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मेरे को भर्ती कराया गया था, और ऐसे बहुत सी जगह मुझे भर्ती करा के मेरे को बचाया गया है ना। और मैंने फिनाइल पिया और बाद में गोली खाया, सिर्फ इन दोनों की इज्जत बचाने के लिए कि इनका नुकसान ना हो जाए। कि इन लोगों को मैंने बड़ी तकलीफ़ों से ऊपर लाया था कि इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था और इन्हें झिड़क दिया जाता था अधिकारी द्वारा, तो इनको समाज में इज्जत दिलाया मैंने ये दोनों को। हाँ, मगर ये दोनों ने आज मेरे साथ में मिलकर इतनी बड़ी गद्दारी किया। 1.5 साल पहले से गद्दारी चालू थी। खाली मेरा ये कहना था कि भाई आपको जो करना आप करिए, मगर मुझे बीच में मत लीजिए ना। आप दोनों तरफ मत चलिए, है ना। आप इतना बोलना हो। जो सामने वाला आदमी है जिसका नाम है इब्राहिम अय्यूब शेख, और जो मेरे साथ में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मैं उनका साथ दिया था, वो मुझे भी साथ दे दी थी माजूर के काम करने के लिए। और उनके भी बच्चा माजूर है, इसका भी बच्चा माजूर है, इब्राहिम अय्यूब शेख, जो आप गली न्यूज़ का रिपोर्टर बोलता था, मगर वो गली न्यूज़ वाले के साथ में भी गद्दारी किया है। सलीम भाई बात सुनिए, वो आपके साथ में भी गद्दारी किया। उसने क्या किया है सलीम भाई, उसने गली न्यूज़ मुमरा चालू किया है। आपने तो नहीं किया, मुझे मालूम है। आपके गली न्यूज़ से के वजह से आज लोगों को बहुत इंसाफ मिला है और बहुत उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचती है। मगर ये जो आदमी है मुमरा में, इब्राहिम अय्यूब शेख नाम से लोग छिड़ते, इसके साथ में कोई नहीं रहता है। हमारे पत्रकार भाइयों के साथ में भी ये गद्दारी करता ही है ना, गद्दार है, इसलिए इसके साथ में कोई नहीं रहता है। देखिए आप अकेले रहता है। मगर इसने क्या किया, बड़ी लालच देके, बड़ी लालच, बड़े सपने दिखा के मेरे साथ में जो शबनम साबुद्दीन रहती थी, हाँ,
उसे उसने बहका के उसने अपने वश में करके इन लोग का मिलना जुलना चालू। जब मुझे 1.5 साल पहले मालूम पड़ा तो मैंने उससे रोका, मत कर भाई, ये सब वो सही नहीं है, आप जो कर रहे हो गलत है, आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपके आदमी जो है साबुद्दीन रैन और आपकी अम्मी जो है, आपके भाई है, उनको मालूम है ये इफ्तू भाई के पास है तो टेंशन नहीं है कुछ, इसलिए वो कल को जवाब मेरे को पूछा जाएगा। ये मैंने मना किया उसको, तो वो मेरे खिलाफ वो आके उल्टा सीधा बग 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 गाली गलौज, हमेशा आए दिन गाली गलौज, ठुकरे पे मेरी इज्जत की माबिन करना, दुकान पे आके मेरे को गाली गलौज करना। ये सिर्फ वो आती है, वो भड़काता है, वो भड़का के इसको। और जबकि जब इसकी दुकान डाला इसने 1.5 साल पहला, तो उसको पूरा सपोर्ट मैंने किया। मैं अपनी लाइट भी दिया था, ले भाई लाइट ले, आधा बिल तू भर, आधा बिल मैं भरता हूँ। यहाँ तक इतना सपोर्ट करने के बाद में भी इसने गद्दारी किया। और ये गद्दारी इनकी 1 नवंबर 2025 से 2024 से मेरे सामने आनी चालू हो गई है ना। और बाद में 17 फरवरी को पूरा क्लियर हुआ मामला कि इन लोग का कुछ तो है लगता। इनका खुद का आदमी आके मुझे बोलता है, यीशु भाई वो इब्राहिम कौन है, वो उसके साथ में जाती है और वो उसके साथ में ये अपना, और कल भी गई थी बोले 17 फरवरी 2025 को गई थी बोले, वो हॉस्पिटल में 3:30 बजे रात को आई। हॉस्पिटल में एडमिट था इब्राहिम अयूब शेख, और वो जेंट्स वार्ड में वो क्या कर रही थी, इनका क्या है क्या। मैं बोला ये सब मुझे मतलब नहीं है साबुद्दीन भाई, वो आई थी मुझे मालूम नहीं है वो क्या गई। आप देखो इनका वो टाइम से इनका पूरा पोलम पट्टी चालू हुई तो इनको दिल में एक डर बैठ गया, डर बैठा। और बाद में इनको वहाँ पे भी इन लोग रुके नहीं। उसके बाद में 19 फरवरी को इब्राहिम अयूब शेख ने अपनी औरत जो सिद्दीका उनको लेके आया, बोले यीशु भाई हमारा ऐसा कुछ नहीं। वो खुद आए मेरे दुकान पे आए, आके मेरे को बोलने लगे यीशु भाई हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का ऐसा। मैं ठीक है ना, आपको बोला कौन, आपको बुलाया क्या मैंने, मतलब आपका कुछ है, जब भी तो आप आए ना, आपको उससे बोली रहेगी सपनम ने कि ऐसा वैसा कुछ भी बोली रहेगी। जब भी आप आए ना मेरे लिए, मेरे पास आए, मैं बोला देखो आप मेरी बहन हो उनकी, और तो बोला आप मेरी बहन हो। और उसने मुझे बोला आप मेरे बाप की जगह पे हो, आप यीशु भाई मैंने बहुत मदद की, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, आप मेरे बाप की जगह पे हो। तो मैं अगर बाप के जगह पे हूँ और कोई लेडीज़ मेरे साथ में रहती है तो आपकी क्या लगी, आप सोचिए ना, और लोग भी सोचिए है ना, सोचिए, लोग सोचिए और आप सोचिए आपने क्या कर दिया। ये यहाँ तक बात खलास नहीं। 26 अप्रैल 2025 को ये खारगा गार्डन गए थे इन लोग, इब्राहिम अयूब शेख और शबनम साबुद्दीन रैन, ये गए थे खारगा गार्डन इनके बच्चों को लेके। उसमें उनका भाई का बच्चा, भाई की बच्ची थी। ये दोनों बच्चे लोग को गार्डन में छोड़ के किधर तो चले गए थे इन लोग, क्या मालूम अल्लाह आलम क्या करने गए थे। उधर इज्तिमा तो नहीं लगा था, इज्तिमा होता तो इज्तिमे में हम भी जाते थे ना भाई, इज्तिमा ऐसा कोई तो था नहीं। तो इन लोग क्या करने गए थे अल्लाह आलम। तो 26 अप्रैल को किसी लेडीज़ के मोबाइल से बच्चे लोग ने रोके फ़ोन करके बोला कि मुझे नहीं बोला, उनके अब्बा को बोला कि अब्बू मुझे को ना अम्मी नहीं है। तो उनके अब्बू ने पूछा कौन कौन साथ में गया है, बोले इब्राहिम चाचू भी साथ में आए। ये सुफिया करके बच्ची है, वो बच्ची ने बोली इब्राहिम चाचू मेरे साथ हम लोग को लेके आए, और मगर अम्मी और इब्राहिम चाचू नहीं दिख रहे, अब्बू हम लोग को लेके चलो ना। तो अपना ये शबनम ने अपना मोबाइल घर पे छोड़ के गई थी। और जब इब्राहिम अयूब शेख को, जो गली न्यूज़ का रिपोर्टर है, अपने आप को रिपोर्टर बोलता है, ये गया तो उसको फ़ोन कर रहा है उसका आदमी, तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, बोलता नहीं वो हड़बड़ा रहा है। तो उसके आदमी ने फिर मुझे फ़ोन किया, साबुद्दीन ने मुझे फ़ोन किया, अननोन नंबर से फ़ोन किया। मैंने साबुद्दीन का मोबाइल भी ब्लॉक किया था, मगर उसने एक दूसरे कारीगर के मोबाइल से फ़ोन किया जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है। वो बोला यूसुफ भाई मेरे अपना ये भाभी देखो ना भाई, वो लेके गई है बच्चे लोग को, मगर बच्चे लोग को छोड़ दी। और मतलब मैं फिर पूछा कौन है साथ में, बोले इब्राहिम साथ में गया, इब्राहिम साथ में गया, और इब्राहिम सुबह भी मेरे घर पे आया था, ऐसा उसने कहा। मैं बोला ठीक है देखता हूँ। मैं बोले यीशु भाई काम करो, उनको घूमना मगर मेरे बच्चे ला के दो ना मुझे आप, मेरे बच्चे ला के, बच्चे को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। तो इसके बाद में मैं बोला ठीक है। तो मैं इब्राहिम को फ़ोन कर रहा हूँ तो इब्राहिम फ़ोन नहीं उठा रहा है मेरा। और बाद में फिर उसका आदमी बोला यीशु मैं अभी पुलिस चौकी जाके कंप्लेंट करूँगा। मतलब करिए आपको जो करना चाहिए आप, कि उसके बच्चे की बात थी ना भाई। तो इन लोग डर गए, डर के आके ये क्या करे, ये इब्राहिम की औरत, उसका भाई इस्माइल और 2-3 लड़के लेके शबनम ने मेरे दुकान पे आके उस दिन मेरे को बहुत डिप्रेशन डाली, इतना डाली कि मैं आत्महत्या कर लूँ। इसलिए मैं आत्महत्या करने निकल गया। और एक बार मैंने पूरा सब बंदोबस्त करके निकल गया, भाई अभी मैं रहूँगा तो इनकी अपना, मैं अगर सच बोलूँगा तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं इनकी बेइज्जती से बचा रहा था मैं। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए भाई, मैं भाई गिना नहीं चाहता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ये जब एक्चुअली में 5 साल पहला
जो साबुद्दीन रैन है, इनका आदमी है, शबनम का आदमी है। ये बीमार पड़ गया था, एकदम टेंशन ले लिया था, डिप्रेशन में आ गया था 2019 में। क्यों आया था डिप्रेशन में? इसी तरह की हरकतें पहले करती थी। तो इनका आदमी इनको बोलता था ये मत कर, वो मत कर, इससे मत मिल, उससे मत मिल, मगर उसको गाली गलौज करती थी। तो उसका आदमी सराहने गया, उसके आदमी ने क्या किया क्या नहीं किया, तो मरने के करीब आ गया था उसका आदमी। उसको नहर में एडमिट किए। जब जाके साबुद्दीन के घर वाले आके उनको लेके गए, पटना लेके गए, पटना में ले जाके इलाज कराए। इलाज कराने के बाद में ये इधर दर बदर हो गई। दर बदर होने के बाद में इनके माँ ने संभाला, मगर उनकी माँ को भी उल्टा जवाब, उनके भाई लोग ने संभाला। इतने अच्छे भाई लोग हैं, इतनी माँ, मैं उनके बारे में ये बुरा बोल के लोगों हमको बताइए क्या क्या बुरा बोली, मगर वो मैं बात में नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? इज्जत होती है, मगर इन्होंने पूरी हद पार करी है। मैं हद पार नहीं करूँगा, हद पार नहीं करूँगा। ये किसके बारे में क्या बोली, माँ के बारे में क्या बोली, भाई लोग के बारे में क्या बोली, मैं हद पार नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे अल्लाह का खौफ है, इनसे डरता नहीं मैं। ये ज़्यादा में ज़्यादा झूठे में झूठा, झूठ। मेरे पास सच्चाई है और मेरे पास हर एविडेंस है, हर वो है। अभी ये बोलती है मेरा इन्होंने जीमेल हैक किया था। जीमेल हैक नहीं किया बोलते, ये खुद आती थी भाई मेरे को मदद करो। तो मैं इनको ऊपर बढ़ाने के लिए, इनकी पत्र व्यवहार बढ़ाने के लिए, इनको इज्जत दिलाने के लिए वो इनके ईमेल आईडी पे मैं अपना पत्र व्यवहार करता, इनके नाम से करता था पत्र व्यवहार। इनको पढ़ा के इनका फाइन लेके करता था। तो मेरे कंप्यूटर में उसका था और मैंने किसका हैक नहीं किया। और ठीक है ना, अगर मैं किसका हैक नहीं किया, अगर किसका मैं लोकेशन देख रहा हूँ तो वो जिम्मेदारी मेरी है। कल को खुदा का खास्ता कुछ हो जाता है, उनके साथ में कोई हादसा होता है शबनम के साथ में, तो उनके आदमी, उनकी माँ, उनके भाई मेरे को बोलेंगे यीशु भाई ऐसा कैसा हो गया, हाँ तुम्हारे पास आई थी, किधर गई? अब ये मेरे पास अपने मर्द को बोल के आती है कि मैं यीशु के पास जा रही हूँ, जबकि 1 नवंबर को बोली कि मैं यीशु भाई के साथ में जा रही हूँ भांडू, अपना ये आवाड साहब का वो है, आवाड साहब का ऑफिस का ओपनिंग मैं जा रही हूँ। और जबकि इसका आदमी के बाद में जब गया तो बोले भाई तुम्हारे साथ में गई है। वो 12:30 बजे तक तो मेरे साथ में नहीं थी। वो कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, CDR है पूरा उनका, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। अगर मेरे पास भरोसा नहीं तो पुलिस ने इसकी जांच करनी चाहिए। और आज मैं इतना परेशान हो गया हूँ। आज मैं माजूरों को और हमारे इधर के जो मुमरा के जो रहवासी है, इस पर टोरेंट पावर बहुत अन्याय कर रही है, मनमानी कर रही है। जो चोरी करते हैं उनको अभय दे रही है पैसा दे के, और जो लीगल चला रहे हैं उनके ऊपर भी अन्याय कर रही है, बिल ज़्यादा बिल बेच के ना। तो जिस तरह से MECB के वजह से, MECB के कर्मचारी की वजह से MECB कंपनी डूबी, उसी तरह टोरेंट पावर के कर्मचारी के टोरेंट पावर कंपनी नहीं डूबना होता। इसलिए और मैंने 3 मांग रखा था कि एक महबूब हैंडीकैप है जिसका मीटर था, तो उसका मीटर इन्होंने कट कर दिया था टेम्पोररी बेसिस, तो उसे जोड़ने के लिए मैंने बहुत बार लेटर दिया, नहीं सुने। तो वो एक मांग थी मेरी, उनको जोड़ने के लिए मैंने 1000 बार लेटर दिया, तो नहीं हुआ। तो मैं आज आंदोलन करा। और दूसरा मेरा मुद्दा ये था, जिनके ऊपर आपने चोरी का केस किया है, जिनके ऊपर आपने चोरी का केस किया है, आप उनका केस पीछे लेके उनको नया मीटर दो, और उनको जो आपने पेनल्टी मारा है पेनल्टी की रकम कम करके हफ्ते में बांध दो और उनका नया मीटर दो। ये मेरी मांग थी। और हमारे जो दिव्यांग भाई जो बेचारे मजबूर है, गरीब है, जिनका अलॉट नहीं हुआ अभी तक स्टॉल, जो स्टॉल लगा के अपना और अपने घर के बाल बच्चों को इज्जत की ज़िंदगी जीना चाह रहे, ऐसे लोग को आप मीटर दो, टेम्पोररी दो, और जब ऐसे लिख के ले लो आप। जब भी म्यूनसिपालिटी कार्रवाई करने बोली हम मीटर हटा लेंगे तो हम देने को तैयार है। ऐसे लोगों को आप संविधान के परिच्छेद नंबर 21 के अनुसार आप ये दे दो आप मीटर, मगर इन लोग नहीं सुने। आज हम लोग आंदोलन के बैठे थे सुबह से, तो हमारे बंदे लोग बैठे थे। जिस तरह से जैसे मैंने 12 बजे उधर पे एंट्री किया, ये पीछे से आके मेरे को गाली गलौज करने लगी और उल्टा सीधा बोलने लगी। और कल ये 5 बजे के करीब मेरे दुकान के सामने से अपने बाइक पे किसी एक आदमी को बिठा के लेके जा रही थी। दाढ़ी वाला आदमी था, टीका लगाया हुआ था, लाल और वाइट चेक वाला। वो आदमी को मेरी तरफ इशारा करके बताई, कुछ बोली। अब बोली मैंने नहीं देखा, मेरे इधर जो मेरे कार्यकर्ता लोग बैठे थे, माजूर लोग बैठे थे, अपने लिए इंसाफ पाने के लिए मेरे पास आए थे। वो आके बैठे, बोले भाई तुम्हारे को दिखा के जा रही भाई वो। तो उन लोगों ने तुरंत कंप्लेंट बना के जाके कंप्लेंट आगे ईमेल किया कि भाई के जान को खतरा है, भाई की रेकी हुई है, भाई की दुकान की रेकी है, शबनम कराई है, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दिया है। और उन्हें ये भी कहा है कि भाई की जान को खतरा हो सकता है, जान को खतरा है। जिस तरह से नदीम बाबा के ऊपर हुआ है, अपने नदीम बाबा के ऊपर फायरिंग हुई है, उसी तरह से भाई की जान को खतरा है, ऐसा उन्होंने नमूद किया है। और उन्हें ये भी कहा है लेटर में कि इन्हें कोई भी झूठे केस में फंसा सकते हैं इन लोग। और मैं भी ये लेटर बहुत पहले से डाल के रखा हूँ इनके खिलाफ। तो मेरा ये कहना है इब्राहिम अयूब से और शबनम साबुद्दीन से,
आप मुझे एक काम करिए, कलाम पाक पे हाथ रख के बताइए, मैंने आपसे आपका कब मैंने कुछ बिगाड़ा हूँ क्या? आज तक नहीं बिगाड़ा, तो आप मेरे साथ में इतना गैर व्यवहार क्यों कर रहे हो? आप कलाम पाक पे और अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के बताइए, इब्राहिम और शबनम दोनों बताइए, मैंने आपके साथ में कभी कुछ गलत किया क्या? जो औरत मेरे साथ 5 साल थी, आपने उसको 1.5 साल पहले से उसको कांटेक्ट में आए, ठीक है, आए तो मेरा कुछ टेंशन नहीं है, मगर आप आए तो आए, खुल के आते आप। जिस तरह से उसके आदमी ने देखा मेरे को कि ईसू भाई के पास जा रही है, टेंशन नहीं है, उसी तरह आप आओ, लेके जाओ, घुमाओ, मुझे मतलब नहीं है, मेरी कोई लगती नहीं है वो आप उसका बच्चा माजूर है, इसलिए मैंने उसको मदद किया। और ये 5 साल पहले जब ये हादसा हुआ था तो उसके घर वाले कोई नहीं, तो उस टाइम मैंने संभाला था उसको। ये बताना मुनासिब नहीं है, मगर अल्लाह माफ़ करे, गुनाह है बताना। मैंने साथ और मैंने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया, कभी कुछ नहीं। भाई जैसा आना है वैसा आओ, आप मदद करो। वो जेरोक्स करती थी, काम करती थी, मैं उसको 2 पैसा देता था, भाई लेके जाओ, है ना, जाओ तुम्हारे घर में दाल चावल बनाओ, कुछ भी बनाओ, बच्चे लोगों को खिलाओ, इज्जत की ज़िंदगी जी, मैं ये जी रहा था। और उनको मैंने अपना जो हमारी संगठन है, हमको लगा भाई ये जिस तरह से मैं माजूरों की खिदमत कर रहा हूँ ये भी कर रही है, तो मैंने उनको महिला अध्यक्ष का पोस्ट दिया था। मगर उन्हें उसकी कोई, और मैंने यहाँ तक उनको हर बार इज्जत दिलाया लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, आवाड साहब से, समीम खान साहब से इज्जत दिलाया, उनको हर जगह मैंने मुलाकात कराया। आज मेरे नाम से शबनम साबुद्दीन नहीं जानी जाती, नहीं, ईसू भाई के साथ में है, ईसू भाई की खिदमत करती है, और ये ईसू भाई इनकी खिदमत करते हैं और ये माजूरी की खिदमत करते, इसलिए उन्होंने उनको इज्जत दिया। आज इज्जत दे रहे हैं उन लोग, मगर इनका जो आज ये इब्राहिम के चक्कर में आके, इब्राहिम इनके चक्कर में आके, ये इब्राहिम अभी तक बोर्ड पे नहीं आ रहा है। ये क्या करता है अभी, इब्राहिम क्या कर रहा है, उनकी औरत को, उनके भाई को और उनके खानदान वाले को भेज के मेरे को बेइज्जत करवा रहा है, मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं इन लोग। हाँ, और इन लोग कभी भी कुछ भी मेरे खिलाफ कर सकते हैं, और मैं इतना तंग आया इनके मारने के पहले, मैं खुद मरना चाहता हूँ, मैं खुद मरूंगा। मैंने 5 से 6 बार, 8 बार, मेरे ख्याल से 8 बार मैंने अटेम्प्ट किया हूँ, सुसाइड अटेम्प्ट, मगर इनका मैंने किधर जिक्र नहीं किया, लेटर में नहीं किया, किधर नहीं किया, कि इनकी इज्जत बची रहे। मैं चाहता था कि भाई इज्जत बचे, मगर इन लोग खुद नहीं इज्जत, और मैंने आज तक मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, मगर आज आंदोलन में सभी पत्रकारों के सामने इन्होंने मेरी बेइज्जती किया, सब कुछ किया। आज मैं, और ऊपर से उन्होंने, जब मैं टोरन पावर के खिलाफ आंदोलन कर रहा था तो बोलती टोरन पावर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं टोरन के फेवर में आई हूँ। टोरन के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, टोरन हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। टोरन हमारी कभी किसी को, टोरन हमारी बहुत अच्छी है, अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी। हमारी टोरन कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है। मुमरा में आज तक के चोरी की लाइट कौन नहीं लिया है, मुझे ये बताओ। टोरन आज तक कभी किसी को पूछने ही नहीं गई है, बल्कि टोरन के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो। अब अच्छा इसलिए है कि टोरन पावर की लाइन आपके घर में 2-2 चल रही है, वो भी चोरी की लाइन चल रही है। आप उसका फ्रिज, अपना एसी इस्तेमाल कर रहे हो, और जो इब्राहिम शेख का जो घर है अमन टावर में, वो भी चोरी का कनेक्शन है, और दानिश चाल में जो कनेक्शन है वो भी चोरी का है। अब मैं टोरन पावर वालों से इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि आप शबनम साबुद्दीन रैन जो प्रिंस रेसिडेंसी में रहती है, हाँ, जाके उसका आप 9 और 10 माले का रूम जो है 903 और 1005, और अमन टावर में जो इब्राहिम शेख रहता है उसके घर पे जाइए, 5 वाले पे, देखिए चोरी की लाइन है कि नहीं है। हाँ, और मैं वापस ये कहना चाहता हूँ, और नहीं है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। बस हुआ, अब मुझे कल मरना है, आज मैं मरूँगा, मगर अब इनको नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे को पूरा बदनाम कर दिया। इन्होंने आज माजूर लोग रोने लगे। आज माजूर लोग की खिदमत के लिए मैं माजूर लोगों को हक दिलाने के लिए गया तो उस पर टांग अड़ाया गया मेरे साथ में, और मेरे खिलाफ झूठा केस करने की कोशिश की जा रही है ना, झूठा के। मैं पुलिस प्रशासन से इतना कहूँगा कि मैंने पहले भी लेटर दे चुका हूँ कि इन लोग किस तरह की हरकत करेंगे। आप मेरे खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने के पहले पूरी उसकी गहन छानबीन और ये वीडियो देख लेना। और ये वीडियो मेरा लास्ट है ये, और इंशाल्लाह इसके बाद में वीडियो बनाने के लिए मैं नहीं रहूँगा। और मैं खुद अभी ये करने वाला हूँ कि इन लोग मेरे को बहुत तंग करे, ये दोनों मिल के किए। मैं आज 1.5 साल से बहुत भुगत रहा था। मैं अपने आप को अंदर ही अंदर मर रहा था। मैं अंदर, अब मरूंगा नहीं, मैं अब एक ही बार मरूंगा बस, और मैं किसका कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। और रह गई बात, इनका कहना है कि जो टपरी थी, और अभी आपने 2 दिन पहला मैं एक वीडियो भेजता हूँ, वीडियो देखिए आप। इब्राहिम अयूब शेख का जो स्टॉल था इधर पे मुमरा पड़ाव समिति के बाजू में, इनका कहना है ये कि
कोई आदमी इनको ब्लैकमेल करता है, कोई आदमी ये करता है, कोई आदमी वो करता है, मेरी लाइन कटवाता है। अरे लाइन चोरी की तो कोई कटवाएगा, विजिलेंस वाले खुद आके काटेंगे। विजिलेंस को बोलने की जरूरत नहीं है, और विजिलेंस वाले किसी के बाप के नौकर नहीं है। विजिलेंस आके केस बनाए उसके ऊपर। वीडियो में कह रहा था कि मैं बहुत तंग आया हूँ, कोई ब्लैकमेलर मेरा कंप्लेंट करता है, ये करता है, वो करता है, लेटरबाजी करता है। मैं उसके नाम नहीं बोला, हाँ, तो वो बोलता मैं खाने के वांदे हो गए। जबकि ये रिपोर्टर है और इसके 2 बाकड़े चलते इलीगल, 3 बाकड़े। एक उसका वाई जंक्शन पे बाकड़ा है, वो बाकड़े पे ये गुटखा रखवा के एक बुड्ढे से बिकवाता है। वो बुड्ढे से कुछ रकम लेता है और भाड़ा लेता है 300 रुपया। मैं तो सुना 300 रुपया लेता है, मैं सुना वहाँ सूत्रों के मुताबिक। और एक इसका सहयोग अपार्टमेंट जो है, सहयोग टावर, ये अपना लव कोसा के पास, वहाँ से एक इधर है, और एक मुमरा गली न्यूज़ का खुद चैनल चलाता है, रिपोर्टर भी है, और 2-3 जगह ये करता है, काम करता है। तो खाने के वांदे कैसे थे? ये 1.5 साल पहले इसके पास क्या था, ये स्टॉल नहीं था, तो उसका घर कैसे चलता था? और ये इसके पास फिल्म सिटी का कार्ड भी है क्या भाई? ये लंदन वगैरह भी ट्रिप मारता है, वो अपना कुछ काम करता है, मेरे को मालूम नहीं क्या काम करता है फिल्म सिटी के अंदर। उसका कार्ड भी है, लंदन वगैरह भी जाता है। और भी मेरे पास ऐसे बहुत कुछ है उसके कारनामे, पूरे मैंने बंद बना के रखा हूँ। वक्त पड़ेगा तो जहाँ देना वहाँ मैं दूंगा। इब्राहिम के ऊपर चोरी का केस है, हाँ क्या अभी बताता हूँ मैं, इसके पहले नहीं बता रहा था मैं। इब्राहिम को चोरी का केस है, और ये और उनको लगा कि ये इशुक नहीं किया, तो वो सच में मेरे को ताने पे ताने, गाली गलौज, लोगों के सामने बेइज्जती, और जो लोग मेरे साथ में रहते उनको भड़काते, ये तुम मत रहो इनके साथ में, ये ऐसा बोलता, वो तुम्हारे बारे में गाली देता, ये देता, जबकि इनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, गाली देता, ये देता। और मेरे आदमी लोग को, जो मेरे माजूर लोग मेरे पास मेरी मदद मांगने आते, इनके पास बच जाओ। अगर ऐसा मैं गलत था तो आपने 5 साल कैसा निकाला? शबनम साबुद्दीन ने मुझे ये आपका खुलासा करे, और आप एक खुलासा करिए कि आप दोनों जन कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मेरे साथ में इस तरह की सलूक क्यों किया है, ये गलत किया आप लोगों ने। इसलिए मैं अब ये लास्ट वीडियो है मेरा। और हाँ सलीम भाई, ये आपके साथ में भी गद्दारी किया है इन लोगों ने, इब्राहिम ने आपके साथ भी गद्दारी किया है। सलीम भाई ज़रा ध्यान दो आप, इन्होंने गली न्यूज़ मुंबा चालू किया है, इसमें आपका कोई हाथ है क्या गली न्यूज़ मुंबा में? तो मत कार्रवाई करना, नहीं तो इसे हकाल दो। ये बहुत बड़ा गद्दार आदमी है, और मैंने इसका रिकॉर्ड निकाला हो, और इसका रिकॉर्ड मेरे पास पूरा है इब्राहिम शेख का। ये बहुत बड़ा चीटर है, चीटर। लोगों को क्रिप्टो कॉइन में ले जाके फंसाया है, लोगों को उनका कमीशन खाया है इसने। और क्रिप्टो कॉइन जो वाशी में थी वो बंद हो गई है। कितना लोग का मुमरा का लोगों को इसने फंसाया जाके और कमीशन खाया है। आज शबनम साबुद्दीन रहीम भी जो उसके लिए मर रही है, उसके लिए अपनी मेरे को बेइज्जत कर रही है अपने। इसी तरह से उसने 5 साल पहले अपने आदमी से लड़ी थी मेरे को पाने के लिए, आज ये उसको पाने के लिए मुझसे लड़ रही है। इसलिए मैं अपनी बात यहीं खलास करता हूँ। आपको मैं वीडियो जोड़ूँगा, आप देख लीजिए। अल्लाह।